दोस्तों, ये कहानी अयोध्या धाम की पवित्र भूमि पर हो रहे एक बहुत ही बड़े धार्मिक आयोजन की है। एक गांव के दानियों ने अयोध्या में हो रहे भंडारे के आयोजन के लिए अन्न, घी, तेल और ऐसे ही कई प्रकार की सामग्रियों का दान किया था। जिस भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला था, दान की गई सामग्रियों को अयोध्या के लिए ले जाया जा रहा था, मगर रास्ते में कुछ भ्रष्टाचारी पुलिस वालों के द्वारा उस ट्रक को रोक लिया जाता है और उस ट्रक वाले से 25,000 रिश्वत की मांग कर दी जाती है। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति द्वारा उस ट्रक को अयोध्या भेजा गया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आखिर कैसे वो दान की गई सामग्री अयोध्या तक पहुंची, चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सुल्तानपुर की, जहां हर साल धार्मिक आयोजन के तहत अयोध्या में भंडारे के लिए वस्तुएं भेजी जाती थी। इस साल भी गांव के लोगों के द्वारा आपस में सहयोग से दाल, चावल, अन्न, तेल, घी और अन्य प्रकार की चीजों का दान किया था, जिसे इस गांव के श्यामलाल जी की देखरेख में एक ट्रक द्वारा अयोध्या भेजा जाना था। श्यामलाल अपने गांव के धार्मिक और ईमानदार आदमी के रूप में जाने जाते थे, जिन्हें गांव के सभी लोग सम्मान की नजरों से देखते थे। हर साल की तरह इस साल भी अयोध्या में धार्मिक आयोजन के तहत विशाल भंडारे की तैयारी की जा रही थी। अयोध्या का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु देश विदेश से हर साल आते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते रहते हैं और प्रसाद का वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में माना जाता है। इस बार का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस साल की यह एक बड़ी पूजा और यज्ञ का आरंभ हो रहा था। सुल्तानपुर के गांव वालों ने निर्णय किया कि श्यामलाल और उसके दोस्त काशीराम मिलकर इन धार्मिक वस्तुओं को ले जाएंगे। पूरे गांव वाले मिलजुल कर सभी वस्तुओं को ट्रक में लोड कर देते हैं, जैसे कि वो खुद ही सेवा में जा रहे हों। इस यात्रा का उद्देश्य पवित्र था और श्यामलाल ने सभी को विश्वास दिलाया कि वो वस्तुओं को सुरक्षा के साथ समय पर पहुंचा देंगे। सवेरा होते ही श्यामलाल और उनके साथी काशीराम जी ट्रक लेकर अयोध्या की यात्रा के लिए चल दिए। गांव से बाहर निकलते ही रास्ते में हरियाली और शांत वातावरण को महसूस करके उनके मन को एक अजीब से शांति का आभास हुआ। वो अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा लंबी थी, लेकिन धार्मिक उद्देश्य ने उनके आत्मबल को बनाए रखा। श्यामलाल और उनके साथी गांव से निकलकर कुछ दूरी तय करने के बाद जब एक बड़े से शहर के किनारे पहुंचते हैं, तो वहां उन्हें एक पुलिस चेक पोस्ट दिखा। श्यामलाल ने चेक पोस्ट देखकर ट्रक की रफ्तार धीमी कर दी और श्यामलाल ये सोच रहे थे कि ये सामान तो अच्छे काम के लिए जा रहा है। पुलिस वाले इन्हें कुछ नहीं कहेंगे और सामान जांच करके उन्हें जाने दिया जाएगा। ट्रक को रोकने के बाद पुलिस वाले श्यामलाल से कुछ भी नहीं कहते। वो पहले जाकर ट्रक के अंदर देखते हैं। उन्होंने देखा कि ट्रक के अंदर दाल, चावल, चीनी, घी और अन्य चीजों से भरा है। तो वो लोग श्यामलाल से पैसे ऐंठने का विचार बना लेते हैं। तो वो श्यामलाल से कहते हैं कि तुम्हारा ट्रक ओवरलोड है, तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग सो रहे थे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। और तो और वो लोग सोच रहे थे कि ये आदमी गांव से है तो वो पैसे तो हमसे डर कर दे ही देगा। तब उन पुलिस वालों ने श्यामलाल से कहा कि जुर्माने के तहत पर तुम्हें 25,000 देने पड़ेंगे। तब श्यामलाल उनकी बात सुनकर कहते हैं कि साहब, ये सामान तो अयोध्या में भंडारे का प्रसाद बनाने के लिए जा रहा है, इसका भी जुर्माना भरना पड़ेगा क्या? और मेरे ट्रक का ओवरलोड भी नहीं है। तब वो पुलिस वाले कहते हैं, तू पैसे देगा या तुझे हवालात में डालें? तब श्यामलाल विनम्रता से कहते हैं कि ये सामग्री गांव के लोगों द्वारा दान की गई है और इसे अयोध्या में प्रसाद बनाने के लिए हम लोग ले जा रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है और मैं रिश्वत देने के खिलाफ भी हूँ। पुलिस वालों ने श्यामलाल की बात का कोई सही जवाब नहीं दिया
और दबाव देकर कहने लगे कि बिना पैसे दिए तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे, और अगर तू ऐसे नहीं मानेगा तो हम बड़े साहब को बुलाना पड़ेगा और तेरे ऊपर अवैध कारोबार का झूठा केस दर्ज करके मुकदमा चलाया जाएगा और तेरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। पुलिस वालों का ऐसा बर्ताव देखकर श्यामलाल को समझ आ गया कि ये सिर्फ एक सामान्य जांच नहीं बल्कि रिश्वत और भ्रष्टाचार का मामला दिख रहा है। श्यामलाल के साथ बैठे उनके साथी भी डरने लगे कि वो लोग अगर समय से अयोध्या नहीं पहुंचे तो गांव वाले उन पर लक्षण लगाने लगेंगे और उनके धार्मिक कार्य अधूरा रह जाएगा। उसके बाद श्यामलाल के दोस्त ने कहा, भाई थोड़ा पैसा देकर मामला सुलटा दो। इन भ्रष्टाचारियों के मुंह लगना बेकार है और हमें तो आयोजन को सफल बनाना है। श्यामलाल ने काशीराम की बात सुनी और कहने लगे, हम आज अगर इनके सामने झुक गए तो हमेशा ये लोग हमें झुकने के लिए कहेंगे। ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन यही सही रास्ता है। हम किसी भी हालत में रिश्वत नहीं देंगे। पुलिस वाले अब और भी भड़क गए। उन्होंने ट्रक को जब्त करने की धमकी दी, मगर श्यामलाल अपनी ईमानदारी पर टिके रहे। श्यामलाल कहते हैं, अगर आपको ट्रक को जब्त करना है तो कर लीजिए, मगर मैं गलत काम के लिए मरते दम तक पैसा नहीं दूंगा। हम एक धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं और इसके लिए कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनेंगे। काशीराम को एहसास था कि यह मामला सिर्फ उसके ट्रक का नहीं बल्कि समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई थी। उन्होंने सोचा कि अगर वो आज रिश्वत देंगे तो भविष्य में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और भी गरीब लोगों को पैसा लूटते रहेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी मजबूती बनाते गए। पुलिस और श्यामलाल के बीच हो रहे इस विवाद को वहीं के कुछ ईमानदार व्यक्ति पूरे मामले को बारीकी से देख रहे थे। जब विवाद हद से ज्यादा बढ़ गया तो वहां के लोगों से रहा नहीं गया। तब वो लोग वहां हो रहे विवाद के बीच इकट्ठा हो गए और उन्होंने देखा कि पुलिस ट्रक को रोके हुई है और एक गांव के ईमानदार व्यक्ति से रिश्वत मांग रही है। उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने श्यामलाल का साथ देना शुरू किया। अब पुलिस वालों के ऊपर दबाव बढ़ने लगा था। अब बढ़ते भीड़ को देखकर और पुलिस वालों के खिलाफ उनकी नाराजगी देख पुलिस वाले भी घबराने लगे और अब पुलिस वालों को लग रहा था कि अगर मामला आगे बढ़ गया तो उनकी नौकरी खतरे में हो सकती है, मगर उनके अंदर का लालच नहीं जा रहा था। वो पुलिस वाले सोच रहे थे कि कुछ ही समय के बाद ये स्थानीय लोग अपने अपने काम पर चले जाएंगे, फिर हम लोग ट्रक वाले से पैसा वसूल लेंगे। तब वहीं के एक स्थानीय व्यक्ति ने चुपके से श्यामलाल का मोबाइल मांगा और स्थानीय पत्रकार को वहां हो रहे घटना की पूरी जानकारी दी। वहां के पत्रकार कुछ ही समय में घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही फौरन उन पुलिस वालों से सवाल करने लगते हैं। उन पुलिस वालों को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग सोच रहे थे नेताओं को कुछ पैसे खिलाकर मामले को रफा दफा कर देंगे, मगर कहते हैं ना कि अगर कोई सच्चा इंसान मुसीबत में फंसता है तो ईश्वर ही उसे उस संकट से निकालता है। तभी उस रोड पर सैकड़ों की लाइन में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हुई सभी ने देखी। वो पुलिस वाले समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसकी रैली आ रही है। जब वो सभी गाड़ियां थोड़ा नजदीक पहुंचती हैं तो हेडक्वार्टर की खबर आई कि वहां पर बहुत ही बड़े पदाधिकारी की गाड़ी आ रही है। तुम लोग उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहना। मगर उन्होंने उन पदाधिकारियों का नाम नहीं बताया। तभी सभी गाड़ियां चेक पोस्ट पर रुक जाती हैं और गाड़ी के अंदर से योगी जी देख रहे थे कि चेक पोस्ट पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। तो वो खुद गाड़ी से बाहर निकले और उस भीड़ में जाकर पूछताछ करने लगे। योगी जी को देखकर उन पुलिस वालों के पसीने छूटने लगे और योगी जी ने पूछा कि यहाँ ये भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। तब श्यामलाल उनसे शुरू से लेकर आखिरी तक सब कुछ बातें बता देता है और कहने लगता है कि दान की चीजों के लिए ये लोग मुझसे 25,000 रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। श्यामलाल की बात सुनकर योगी जी तुरंत अपने सहकर्मियों को आदेश दिए कि मीडिया वालों को तुरंत बुलाया जाए। उनके आदेश के अनुसार मीडिया वालों को मौके वारदात पर तुरंत बुलाया गया। मीडिया के पहुंचते ही पुलिस वालों की हालत और भी खराब हो गई। पत्रकार ने कैमरे के सामने उनसे पूछा, क्या आप लोग पवित्र कार्य में रुकावट पैदा कर रहे हैं? क्या आप रिश्वत मांग रहे हैं? पुलिस वालों के पास अब उन सब सवालों के लिए कोई भी जवाब नहीं था और वो घबराने लगे।
मीडिया के सामने ही वो पुलिस वाले योगी जी के पैर पकड़कर अपनी गलती को स्वीकार करने के गिड़गिड़ाने लगे, मगर योगी जी ने साफ कह दिया कि हमारे देश को तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों की जरूरत नहीं है और तुम लोग इस वर्दी के लायक भी नहीं हो। मीडिया की रिपोर्ट तेजी से फैल गई और मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। अधिकारियों ने तुरंत जांच के आदेश दिए और उन पुलिस वालों का इस्तीफा कराया गया। ये सब श्यामलाल और उनके साथी के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। उसके बाद योगी जी ने दान की चीजों से भरे ट्रक को सुरक्षा के साथ अयोध्या पहुंचवाया। श्यामलाल की ईमानदारी ने उन पुलिस वालों के आगे अपने आप को झुकने नहीं दिया और कहते हैं सच्चे मन से किया हुआ हर काम अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। वैसे ही वो ट्रक अयोध्या पहुंच गया था। श्यामलाल ने बिना किसी समझौते के सत्य का साथ दिया और अंत में उनकी जीत हुई। अयोध्या पहुंचने के बाद श्यामलाल ने देखा वहां पर भंडारे का बहुत ही बड़ा आयोजन हो रहा था। लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच चुके थे। श्यामलाल ने वहां के भंडारे का आयोजन करने वाली समिति से मुलाकात करके दान की सभी चीज उस भंडारे के लिए अर्पित कर दी और भंडारे में उन्होंने श्रद्धालुओं के खाए हुए थाल को उठाकर पुण्य का काम भी किया। गांव वापस आते समय श्यामलाल ने पूरे गांव वालों के लिए प्रसाद लिया और गांव वापस लौट आए। और जब श्यामलाल गांव पहुंचे तो उनका और उनके साथी का स्वागत भी किया गया और उन्होंने सभी को उनके साथ हुई घटना को साझा किया। सभी ने उनकी ईमानदारी और चाहत की सराहना की। उन्होंने गांव का आदर्श माना जाने लगा था और उनकी कहानी गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। उस घटना ने समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि जब व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, चाहे जैसे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब श्यामलाल की इस ईमानदारी ने गांव का सम्मान बढ़ा दिया था। गांव वाले उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उनकी सच्चाई और साहस की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। श्यामलाल की इस जीत ने गांव में एक नई शिक्षा फैला दी थी। अब गांव के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे खड़े हो गए थे और उन्होंने तय किया था कि वो कभी भी गलत तरीके से समझौता नहीं करेंगे। श्यामलाल अब धार्मिक काम में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य में भी उत्सुक रहते थे। उन्होंने अपने गांव में शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया और श्यामलाल के अनुसार उस गांव के भंडारे का आयोजन हुआ और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में योगी जी को बुलाया गया और भंडारे के दिन योगी जी वहां पहुंचे। गांव के सभी लोग उन्हें उपस्थित देखकर बहुत ही खुश हुए कि इतने बड़े पदाधिकारी उनके एक छोटे से गांव में आ पहुंचे थे। योगी जी उस गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं भी बनाते हैं और तत्काल गांव के विकास के लिए अपने कर्मचारियों को आदेश देते हैं और भंडारा संपन्न होने के बाद उन्हें बहुत ही इज्जत और सम्मान के साथ विदा किया जाता है और श्यामलाल के गांव का विकास तीव्र गति से बढ़ने लगता है। श्यामलाल की ईमानदारी से आज उनके गांव में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया था, जो कि उनके गांव के आसपास के गांव वालों के लिए एक मिसाल बन गया था। लोग उनकी ईमानदारी की कहानी सुनकर प्रेरित होते और अपने जीवन में भी सत्य का पालन करने की कोशिश करने लगे। श्यामलाल की कहानी ने साबित किया कि जब व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा होता है तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि सभी पुलिस अधिकारी भ्रष्ट नहीं होते। कुछ लोग हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखते हैं। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।